देव जी मैंने गांव से वो अपने लेके जा रहे हैं। मेरे जितने भी भाई यहाँ पर है ना, सबको एक दुख भरा हुआ है। और मेरे से पहले सबको पता होगा क्योंकि आज के दिन है ना, कोई अनजान तो देखो है। अरे ज्यादा दिन का सिस्टम बचा भी नहीं है भाई साहब। आप एक बात देखो, ये दुश्मन किसी है? कई लोग कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है ना, ये बहुत दुर्दांत है। ये कौन सी पहली बार हुई है? पाकिस्तान पहली बार नहीं टूटा, उससे पहले भी 623 ईस्वी में आरियाना नाम की एक जगह हुआ करती, अरोड़ा में जितने भी हिंदू थे वो कम हो गए, वो भी टूट गया था। उसके बाद हजारा जाट नाम की एक जगह हुआ करती, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, वहां से भी आए हिंदू कम हो गए, वो भी टूट गया। फिर बलूचिस्तान में हिंदू कम हो गए, फिर पंजाब में हिंदू कम हो गए, हर जगह टूटते 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 यहाँ तक आ गए। अब मेरे बहुत सारे भाई कहेंगे आदमी तोड़े भी रहो, ये फर्क की पड़ा है टूटने का, एक रंगी समाज बन जाता है वैसा। आज मैं दादा खेड़ा को पूछता हूँ, मेरे को कोई कहने वाला नहीं है। मैं शेरावाली माता को पूछता हूँ, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं गणेश जी को पूछता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हनुमान जी को पूछता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये जो एक रंगी समाज बनाने वाले लोग है ना, कल को अगर आपके गले में तुलसी की माला होगी तो नाड़ काट दी जाएगी। अगर आपके गले में रुद्राक्ष की माला होगी तो गर्दन काट दी जाएगी भाई साहब। अगर मैंने ये भगवा रंग का कपड़ा पहन रखा है तो गर्दन काट दी जाएगी भाई साहब। अगर मैं खाने के अंदर भी कुछ और खाने को मांग लूंगा तो गर्दन काट दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो दिन भी याद कर लियो जिस टाइम पे वो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। इतिहास की दृष्टि से जब इसमें देखोगे तो ये 500-700 साल बिल्कुल समुद्र के अंदर एक चम्मच जितने हुए हैं। उस टाइम आपकी ही बेटी होया करती, आपकी ताई, आपकी चाची, आपकी दादी, आपकी माँ होया करती, और गजनी के अंदर ही नंगी करके बेची जाया करती। आने दो आने और 2 आने में बेची जाया करते। कपड़े नहीं पहनने दिए जाया करते। क्यों नहीं पहनने दिए जाया करते? क्योंकि रेट टूट जाया करता और नंगी खड़ी करी जाया करती कि देख ये हिंदू की बेटी है। ये सिर्फ आदमी का नहीं, आदमी के लिए तो बहुत आसान है यार। क्या फर्क पड़ गया? वो 26 मार दिए, वो भगवान द्वारा पहुंच गए। असल नरक तो अपनी बेटी भुगतेंगी, असल नरक अपनी माँ भुगतेंगी, असल नरक अपनी बहन भुगतेंगी अगर हमें करके कुछ हो गया तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार उन्होंने क्या करा है, वो कोई बात नहीं है, इस्लाम नहीं करता, ये तो सारी राजनीतिक ये है, मैं तो फला जाति का नुमाइंदा हूं, मेरी जाति का तो एक नहीं मरा। क्यों भाई साहब? जो वो नरवाड़ मरा है और एयर स्क्वाड्रन जो था, उस पर जाति पूछी गई थी, उस पर धर्म पूछा गया था। जो भाषा के नाम पर हमने लड़वाना चाहे हैं कि तमिलियंस अलग हैं, कन्नड़ अलग हैं, हिंदी बोलने वाले अलग हैं, गुजराती बोलने वाले अलग हैं, जो वहां पे 26 मारे गए उन तक भाषा बनवाई गई थी किसी से? अरे इस चीज ने ना, अगर तुम सारे के सारे शतुर्मुर्ग बन के न बैठना चाहो हो कि मैं भी शतुर्मुर्ग बन जाऊंगा और बिल्ली देख के न माटी का मैं सिर दे लूंगा कि मेरे उन्हें थोड़े हो, या पहलगाम तो बहुत दूर है। पहलगाम दूर नहीं है भाई, ये तारे अंदर बैठे हैं। कल को जब मौका आएगा तो तारा भीतर तक ही खड़े हो जाएंगे। ये रक्त बीज है, रक्त बीज। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो बीजेपी करवा रही है, ये तो ये सीरिया के अंदर बीजेपी है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर बोको हराम नाम का एक संगठन है, 1000 छोरियां ने उठा ले गए थे और 1000 छोरियां में से 600 छोरियां के सामूहिक बलात्कार करके मार दिए थे। आरएसएस बैठा है कि अफगानिस्तान के अंदर छोरियां के जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूल बंद कर दिए गए। संघ बैठा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी लड़की 16 साल की हो जाती है, 14 साल की हो जाती है तो घर तक ठाले जाओ अरोड़ा जाके निकाह कर रहे हैं उसका 60 साल के आदमी के लिए। बीजेपी बैठी है कि मेरी यह जाती है, मेरी यह जाती है, मेरी यह जाती है, उनकी एक ही जाति है। भाई साहब ने बताया कि उनकी किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तो बहुत छोटा बताया, हदीस है, वो हदीस थी जो अबू बकर ने लिखवाई थी बाद में, और एक एक हदीस के अंदर पुण्य माना गया है। तुम जिस चीज में पुण्य मानो ना, तुम किस चीज में पुण्य मानो? अरे पानी की छबील लगा दी, मान लिया पुण्य।
हो गया पुन। सांझ ने खड़े और जाके ना गौ माता ने न्यार गेड़ा मान लिया पुन, हो गया पुन। वो पता है किस चीज ने मानना है? तुम्हारी जितना की गर्दन ज्यादा से ज्यादा वो काटेंगे वो पुन है। वो उस चीज से डरते नहीं है, वो तो उस चीज में पुन मानना है। उनके 2 साल का बच्चा ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। मात्र 2 साल के बच्चे ने हाथ में छुरी देके ना जब तुम यूं सिखाओ ना, ले बेटा ये चून कीड़िया ने गेड़ा, उस टाइम पे वो सिखाओ, ले बेटा यो अपने चक्कू ले ले और मारिए ना, मार के ना छोड़ दे तड़पते हुए ना देख, तुमने बचान कौन आओगा? अगर तुमने यूं लगा है कि मोदी तारे सब के एक एक पुलिस वाला छोड़ देगा तो ये कितने के नारायण में पुलिस वाले हद मार के 70 होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, घने घने 100 बचेंगे। तारी बचाओ, तारी रक्षा, तारी महिलाओं की रक्षा, तारी माँ बहन सबकी बहू की रक्षा तुमने खुद करनी है, मन ने खुद करनी है। यो जो रंग मैंने पहन रखा है इसकी रक्षा मैंने खुद करनी है, वरना कल है ना सिर्फ काले कपड़े पहराए जाएंगे, रंग के ऊपर ही गर्दनें कटती हुई देखी है दुनिया में। और ये कोई नई चीज नहीं हुई है, कोई युग लग रहा है पहली बार हुई है, अरे ये हजारों बार हो चुकी, कब नहीं हुई थी? WTC 26/11 में और 9/11 पे जिस टाइम पे दुनिया के अंदर कहीं पर भी, पूरी दुनिया में 196 देश हैं, 196 के 96 देशों के अंदर कहीं पर भी कोई भी आतंकवादी घटना हो जाए, मजहब एक ही मजहब मिलता है। अरे क्यों मिलता है? क्योंकि हम नहीं बोलते, मेरे तो वोट टूट जाएंगे। मेरा गांव भेड़िया मीरपुर है, मेरे गांव के अंदर इन्हीं लोगों ने एक छोरी छेड़ दी, जाट की छोरी थी। हम जाके खड़े होके मास्टर जी के, डॉक्टर साहब के भी संज्ञान में वो बात होगी, पुलिस वालों के भी संज्ञान में होगी। इसी क्षेत्र के एक बड़ी पार्टी के चौधरी आदमी आकर बोले कोई बात नहीं, समझौता कर लो। क्यों? वोट चाहिए। अरे वो वोट मानते ही नहीं, उनकी जिस दिन अरे ठीक ठाक सी पहुंच होगी तो हमारे ये वोट वाट ना तुम्हारी संसद भवन के अंदर लगा के ना डायनामाइट संसद भवन ऊपर पाओगे, फिर इस वोट ने पकड़ के ना चाट दियो। अरे उससे फर्क क्या पड़ेगा? तुम सारे गरीब हो जाओगे, गरीब तो हमें दाने दाने ना मोहताज हो जाओगे। और वो गरीबी जो अपने दादे बताया करते ना, वो गरीबी उन्हें की दे हो रही थी। भाई साहब उनका काम है बोलने का, वो तो बतावेंगे। सारा दिन जड़ तो कांग्रेस पार्टी है, जो मुसलमान नागरी पढ़ने जड़ तो बराबर ने पाड़नी है ना। वो वाड्रा जो बोला तड़के तो प्रियंका कुछ बोलेगी, राहुल कुछ बोलेगा, अब नारायण में कोई आदमी कुछ बोलेगा। हमने एक ही चीज बोलनी है, हमने मात्र एक ही चीज बोलनी है, और वो चीज है अखंड हिंदुस्तान और अखंड हिंदू। बस अगर कल ने कोई आके नाम पे घर पे निकले हैं, अगर नहीं हो रहा तो एक मुसलमान भी मार दिया गया था। क्यों भाई? वो जो 26 की निक्कर निकलवाई गई है, अगर तुमने कलमा पढ़ भी लिया ना तो कोई बात नहीं है, कलमा तो मैंने भी आवा पढ़ना, फिर तारी निक्कर निकलवाई जाएंगी, पैंट कड़वा कड़वा के ना तलाशी ली जाएगी। बाबूजी 70-80 साल के हैं, इनके लोगों ने कलमा पढ़ लिया, कोई बात नहीं, पैंट उतार के सबूत दो, और अगर नीचे से साबित मिल गए तो ऊपर में काट दिए जाओगे। ये है ना, एक इतिहास के अंदर एक क्षण आया है भारत के पास, इजराइल के ऊपर जिस टाइम पे इन्हीं जिहादियों ने, यही थे इन्हीं जिहादियों ने इजराइल में घुस के न लोग मारे थे। इजराइल ने पूरी की पूरी गाजा पट्टी का फुटबॉल बना दिया, पूरी की पूरी गाजा पट्टी का फुटबॉल बना दिया। लेकिन वो क्यों कामयाब हो पाए? क्योंकि जनता साथ थी। जनता ने कहा कि मारो हम साथ हैं, हमारे उड़े तो हम 5 आदमी तो बेशक साथ हो, 10 साथ हो, 25 आदमी न्यू गैन आ रहे हैं, इलेक्शन आने लग रहे हैं, जाता मार दिए। इलेक्शन की जब हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा दो, एक बार में ही रांद कट जाएगी, फिर कहते हैं ना बाबूजी ये भी सब काम ठीक नहीं है। उन लोगों ने अपने अंदर का पहचानो, उन लोगों ने अपने अंदर का चिन्हित करना शुरू करो, तब जाके नैया कटेगी। इनके अंदर हौसले कहां से आते हैं भाई? पैसा लगता है बहुत मोटा, बहुत मोटा, ये पैसा कहां से आता है? जब बाबा जैसे लोग, रामदेव जैसे लोग कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा मत पियो, फिर हम कहते हैं ना बाबूजी ये तो सारी की सारी कंपनी है, हम क्यों व्यापार में पड़ेंगे? अरे वहीं से तो पैसा जा रहा है बाबूजी, वहीं से पैसा जा रहा है। एक एक आदमी जो वहां पे कश्मीर के अंदर, मैं गया हूं कश्मीर में, 15 दिन रह के आया, एक भी कश्मीरी गरीब नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है।
कहां तक जावे भाई पैसा? ये जो तुम रूह अफ़ज़ा पीने लग रहे हो वही तो जावे सारा पैसा, यही तो लेके न जावे सारे का सारा पैसा। अरे हौसला कितना है? अब हौसला कहां था आ गया यार? हिंदुस्तान के अंदर भड़के ने और हिंदुओं की पेंट उतरवा के न मारने लग रहे हैं। कई लोगों को कश्मीर जाना छोड़ दो, बंगाल भी जाना छोड़ दो, केरल भी जाना छोड़ दो, कर्नाटक भी जाना छोड़ दो, थोड़े से दिन में खांडा जाना छोड़ दो, खेड़ी जाना छोड़ दो, कापड़ो जाना छोड़ दो, सिसा जाना छोड़ दो, थोड़े से दिन में आसन चौक तक परली साइड जाना छोड़ दो, अपने घर में बैठने लग जाइयो। क्यों नहीं जावा भाई कश्मीर? इस भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा, सदा सदा रहेगा। ये देश जितना टूटना था ना टूट लिया, अब इस देश के जुड़ने की बारी है। अब जितना देश तोड़ रखा है, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक का जो इलाका था एक वक्त पर, वो सारे का सारा अखंड हिंदुस्तान था। और हमारे लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि एक वक्त पे ईरान का नाम आरियाना था। बात भरा करते वो लोग, दादा खेड़ा पूछा करते वो लोग। आज भी और एक जगह है जिसका नाम है परसागढ़ी। अपने दादा खेड़ा बाबा बैल के निशान मिले हैं, राखी गढ़ी में जावा तो बैल के निशान मिले, ओढ़े भी थे। कौन खागा भाई? दारा, लगभग हर काम में नाम मिल जाएगा। अपने दारा उड़े के राज करा करते, दारे छत्रप होया करते, और तोमरी जैसी लुगाई होया करती, दामन पहरा करती, हमें पता ही नहीं है। एक देश होया करता पूरा का पूरा जिसका नाम था हजारा जाट। कौन खा गया भाई? ये जो आज जाट अपने झंडे खाए आंडे है सेकुलरिज्म के, ये जो लिब्रांडू बन के आंडे हैं, नहीं पाओ जी, हम तो कुछ भी हो जाए हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होंगे। हजारा जाट था है, मतलब किसी ने खाया है? दम मार के ना आए थे क्या हजारा जाट के अंदर जाके? न बामियान का एक इलाका है अफगानिस्तान के अंदर जहां पे आज भी करोड़ों जाट मार दिए गए थे भाई साहब, हम नहीं थे मारने वाले। मैं खुद नौहान हूं, मैं कितने साल पहले आया था? 900 साल पहले आया था। कितना आया था 900 साल पहले? राजस्थान का आया था। राजस्थान में कितना आया था 900 साल पहले? कड़े तो भाजे थे, अब आ रहे थे भाज के नवा आगे जगह बच को नहीं तोड़ा लिया। अगर तो रही है कि आ रहे तो और भाज जावांगे तो परली साइड से भी चढ़ाई शुरू है। झारखंड, कर्नाटक, बंगाल और लगा लिए हैं, उरली साइड तक पंजाब तक आ चुके हैं। पंजाब के अंदर भी ये हालात है कि एक देशद्रोही आदमी भिंडरे आला के फोटो लगा लगा के ना मारो गाड़ी घूमती बाजा। और हम उन्होंने रोकने जोगे नहीं, हम उन्होंने कहने जोगे नहीं। हमने लगा है कि सारा काम मोदी कर देगा आके। न मोदी भी एक के आदमी है भाई। मोदी आके ना तारे घर में है ना पैरे नहीं दे सकता, तारे झंडे नहीं उतरवा सकता। लड़ना पड़ेगा तो तमन्ना लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत अगर किसी की दांव पर है या पेंट अगर किसी की दांव पर है, अगर माँ बहन बेटे की कीमत नहीं लगवाना चाहते तो मेरे साथियों सारे के सारे कम से कम अपनी आवाज उठाना सीखो। और आवाज उठाने में पहला होता है संगठन। जब तक तुम संगठित नहीं होगे भाई सब यूं ही कटते रहोगे, यूं ही मिटते रहोगे। मेरे तक एक जना बोला कि हमारी आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी अगर हम आज खड़े नहीं हुए। मैंने कहा नहीं भाई, कतई झूठ। हमारे आने वाली पीढ़ियां होंगी ही नहीं अगर आज हम खड़े ना हुए तो। कोई नहीं बचना है। आने वाली पीढ़ी गाल किसने देंगे? वो बचेगी कौन? नहीं तुम्हारा और उनका कुछ नहीं मिलता भाई साहब। वो तो अपने गोद में अपने घर में ब्याह करके ने, और औरत के लिए तो जिंदगी ने इतनी आराम बनाते हैं कि औरत कुछ नहीं कर पाती। मर्द के लिए भी इतनी आराम बनाते हैं कि जो मर्द कच्चे पारे खड़े हैं ना, इनके भी मारे। और उनके लिए पुण्य का काम है यो। मेरे जितने भी भाई और खड़े हैं, एतवार ने सुबह 10 बजे क्या ना जी, एतवार ने सुबह 10 बजे तहसील के अंदर पाकिस्तान और असीर मुनीर जो उनका फौजी अध्यक्ष है, जिसने 7 दिन पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक हो ही नहीं सकते, या तो हमें जिद बांध रहे हैं, हम जिद बांध रहे हैं आपस में ना, हम एक करके दिखावेंगे। तो हमें तेल न पानी न मिला सको आपस में कोई। सरसों का तेल और पानी का गिलास किसी ने दे दो तो हमें मिला दो। कौन सा में मिला सकता हो? थोड़ी गादड़ी के कान मत पकड़ो। अगर ना हम एक करके नहीं दिखावांगे, जो एक करते करते 1300-1400 साल हो लिए। कटन लग रहे हो तम कटन लग रहे हो, बढ़न लग रहे हो तम बढ़न लग रहे हो। अरे बढ़ना वो बढ़ना नहीं, बढ़ना वो बढ़ना।
अपना राखी गढ़ी जब खुद है तो हमने न्यू बेरा पटा हमारे पुरखे कितने कितने समर्थ थे। अरे वह लोग इतने समर्थ थे कि जो अंडरग्राउंड पाइप है अभी तांबे की गिरवा रहे थे, क्योंकि देश गरीब नहीं है, देश गरीब बनाया गया। हम में तो कोई पूछने लायक नहीं होया। जब राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था हर दूसरा आदमी खड़ा होकर कह दिया करता शौचालय बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, विश्वविद्यालय बनवा दो। आज वक्फ के 9.5 लाख एकड़ जमीन लिखी, एक आदमी ने भी कहा शौचालय बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो। अरे 9.5 लाख एकड़ जमीन में तो जो कहोगे वो बन जाएंगे, लेकिन जुबान नहीं खुली किसी की। क्यों? क्योंकि हम सब गूंगे हैं। अरे भाई साहब गूंगा की है ना, जुबान नहीं काटी जाती, गूंगा की काट ली जाती है गर्दनें। और वही गर्दन वहां पे काटी गई है। और अगर तुम अपनी गर्दन ही कटवाना चाहते हो तो भाई तुमने पहले भी कटवाई है, तुम आगे भी कटवाते ही रहोगे। लेकिन ये आखिरी मौका है, इंग्लिश में इसने कहा था वाटरशेड मूवमेंट, ये आखिरी मौका है। और भगवान के बहुत सत्कर्म थे, आशीर्वाद था कि विश्व युद्ध 3 चल रहा है दुनिया के अंदर। अजरबैजान आर्मेनिया में लड़ाई है, यूक्रेन रशिया में लड़ाई है, इजराइल की लड़ाई फलस्तीन के साथ है, इजराइल की लड़ाई ईरान के साथ है, अमेरिका उस साइड का कनाडा ने लेने की कहने लग रहा है, चाइना ताइवान ने लेने की कहने लग रहा है। ये तीसरा विश्व युद्ध है। हमारे पास में श्रीलंका बर्बाद हो गया, बांग्लादेश बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। 400 रुपये लीटर तो पेट्रोल है। इस विश्व युद्ध 3 में मोदी जैसा आदमी नहीं होता तो तुम सारे लोग खड़े भी ना पाते। और उस आदमी का हाथ मजबूत करो, और उस आदमी का हाथ एक ही तरीके से मजबूत कर सकते हो कि जो आदमी भी आके ना तुमने बताने की कोशिश करे। बहुत लोग आएंगे, अरे मेरे यार वोटा का टाइम है, फलाना उसने अपना घर में, और घड़ी जिद लगा हुआ है कि नहीं मैं तो जिद लगाऊंगा तुम्हारे में तो किसी ने भी बुला लिया। हम आके ना भाई ना बड़े प्यार से शास्त्रार्थ से अपने शब्दों से अपनी बातचीत हम समझाएंगे कि भाई आजा हम बताते। अरे 5 रुपया की नौकरी खातर जाके ना भांडे धोए जावे, कोई बड़ा चुटाला भांडे धोने लग रहा है, कोई बड़ा रोहतक भांडे धोने लग रहा है। वो भांडे धोनी आदमी हम हिंदू नहीं है। अरे तुम हिंदू हो भी नहीं सकते, तुमने कौन हिंदू कह देगा यार? किसी भी दृष्टि से तुम हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि तुम भांडे धो के नौकरी लगवाना चाहो और कुछ भी नहीं है। और 10 साल पहले नौकरियां का क्या हाल था, ये वही हाल फिर दोबारा हो जाएगा। इस बार तो जो आवेंगे ना वो इनके में लागत हो आवेंगे। 10 बजे एतवार ने आप सबकी जिम्मेदारी है या कि आपने कल्ले नहीं आना। जिस भी आदमी के मन में जीने की इच्छा हो, मैं नहीं कह रहा कि जो भी आदमी हिंदू हो, हिंदू तो हम सब है, जिसके भी मन में जीने की इच्छा हो, जिसके भी मन में अपनी माँ बहन बेटी ताई चाची बुआ की इज्जत हो, वो जरूर आना। और जब आप आओगे ना तो आपको मोदी को मजबूत करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, मोदी यहीं से मजबूत हो जाएगा। आपको हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए दान चंदे देने की जरूरत नहीं, हिंदू धर्म आड़ेगा मजबूत हो जाएगा जब आप तहसील मान लो। मैंने हाथ उठा के एक बार सारे ये बताओ कि कौन कौन आवेगा, कितने कितने में जाएगा। एक भी हाथ अगर नीचे रहेगा तो वो दादा खेड़ा की बेइज्जती होगी। दादा खेड़ा की सरपरस्ती में हम खड़े हैं। और ये जो बात आज हुई है, ये बात पूरी नहीं हुई तो मैं नहीं आऊंगा पूछने, दादा खेड़ा नगर खेड़ा पूछना होगा। ये नगर खेड़े की सरपरस्ती में वचन बनाया तुमने कि हम यह वचन पुकारेंगे और हम तहसील में 10 बजे एतवार में पहुंचेंगे। और उस दिन हम ये जवाब दे देंगे सबने कि भाई साहब हम एक हैं, हिंदू एक है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आवाज दो, हम एक हैं। तुमने कहना बिल्कुल एक है। ठीक है जी, उस दिन हम आगे की बातचीत करेंगे। आप सब ने इतने धैर्य थे, इतने इत्मीनान था, मैं सुना। आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा पिता श्री को मैं नमन करता हूं जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।